हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं दीपक सर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल सार्थक स्टडी सेंटर द चेंज ऑफ लर्निंग में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो बात करने वाले हैं पैसिव वॉइस का अगला टर्म है एप्रोप्रिएट पोजीशन से। बच्चे क्या होता है कि कभी कभी कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो प्रीपोजिशन के साथ ऑब्जेक्ट लेते हैं और ऐसी जगहों पे हम ये समझ नहीं पाते हैं, हमारे अंडरस्टैंड से बाहर हो जाता है कि हमको यहाँ पे उस प्रीपोजिशन को साथ में लेके चलना है या वहाँ पे छोड़ देना है। तो बच्चे मैं आपको बताऊं कि जब किसी भी वाक्य में वर्ब के साथ कोई प्रीपोजिशन लगा हुआ हो और साथ में ऑब्जेक्ट का प्रयोग हो, तो बच्चे ऐसे वाक्य में आपको ध्यान देना है कि प्रीपोजिशन के स्थान को कभी भी बदलना नहीं है। जहाँ पे प्रीपोजिशन रहेगा प्रीपोजिशन एग्जैक्ट वहीं पे रखा जाएगा। जैसे मैं आपको कह दूं ही लाफ्ड एट मी, क्या बोले बच्चे? ही लाफ्ड एट मी। अब देखिए बच्चे क्या हुआ कि इस वाक्य में ऑलरेडी क्या आया हुआ है? एट आया हुआ है, प्रीपोजिशन आया हुआ है। जब बच्चे यहाँ पे प्रीपोजिशन आया है तो क्या हम अनुवाद करते समय अर्थात पैसिव बनाते समय इस एट को हटा देंगे? जी बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। तो बच्चे देखिए हमको करना क्या है, मी को बच्चे लाएंगे हम आगे, तो ये हो जाएगा आई के साथ हो जाएगा वाज, क्योंकि ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है और पास्ट इंडेफिनिट है। जब ये पास्ट इंडेफिनिट हुआ तो आप जानते हैं कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगनी है, तो आई के साथ हो गया वाज। ये लाभ जो है इसी को आप लिख देंगे। फिर बच्चे ये जो ऐट है, ऐट को ऐट रख दीजिए। बचा हुआ जो ही है इसको बाहर ले जाकर अर्थात पीछे ले जाके यहाँ पे लगा देंगे बाय हिम। ठीक, इस तरह से पैसिव वॉइस करेंगे इसका। लेकिन हम अगले टर्म की बात करते हैं इसी में, अगले एग्जाम्पल्स की अगर इसकी बात करें पहले हम, जैसे इसी में एक एग्जाम्पल और आपको दे दें। बच्चे मैं कह दूँ ही लुक्स आफ्टर हिज पेरेंट्स, क्या कहा जाए? ही लुक्स आफ्टर हिज पेरेंट्स, क्या बोला गया? ही लुक्स आफ्टर हिज पेरेंट्स। तो बच्चे ये हो जाएगा हिज पेरेंट्स, हिज पेरेंट्स आर, लुक का थर्ड फॉर्म हो जाएगा बच्चे लुक्ड। हिज पेरेंट्स आर लुक्ड, उसके बाद हो जाएगा आफ्टर बाय, इस टाइप का। ठीक है, तो जब किसी वाक्य में आपको सिर्फ इतना सा ध्यान देना है बच्चे कि कुछ वर्ब अपने साथ क्या लेते हैं? प्रीपोजिशन लेते हैं और साथ ही ऑब्जेक्ट आते हैं। तो पैसिव वॉइस बनाते समय बच्चे ध्यान दीजिएगा कि ऐसी जगहों पे आप प्रीपोजिशन को छोड़ते नहीं हैं, बल्कि प्रीपोजिशन का जो स्थान होगा आप उसको उसी के स्थान पे लिख देंगे। बात में तो हम नेक्स्ट बात करते हैं हिस्से में। आप लोग बच्चे इसको नोट डाउन करते चलिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक है और साथ ही साथ आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है। इसलिए आप लोग इसको ध्यान से और थोड़ा सीरियसली नोट कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। हम बात करते हैं बच्चे नरेशन के पैसिव वॉइस की। किसकी बात करते हैं बच्चे? नरेशन के पैसिव वॉइस की। अब काफ़ी बच्चे ये सोच रहे होंगे सर नरेशन का पैसिव वॉइस किस तरह होता है? तो बच्चे मैं आपको बता दूं, इसका स्ट्रक्चर होता है जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इफ या वेदर। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इफ या वेदर। अब देखिए ये जो वर्ब होगा यहाँ पर आएगा क्या? यहाँ पर बच्चे आपको पता है यहाँ पे सिर्फ आस्क आएगा। क्या आएगा? यहाँ आस्क आएगा। इसके बाद फिर जुड़कर एक क्लास आएगी। ध्यान दें, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, वर्ब के स्थान पे क्या आएगा? आस्क आएगा, यानी आस्क वर्ब आएगा। फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर इफ या वेदर बच्चे, फिर इसके तुरंत बाद आपको क्या जोड़ना है? एक क्लास जोड़ना है। ध्यान दीजिए, इसके बाद आपको क्या जोड़ना है? एक क्लास जोड़ना है। बात सुना बच्चे? तो इसको आप जो है ध्यान दीजिए,
फिर आगे हम बात करते हैं इसी में इसके एग्जाम्पल की। बच्चे क्या होता है, पहले आप इसको समझ लीजिए कि जब इस तरह का कोई पैसिव वॉइस आता है तो याद रखिएगा इसके जो प्रथम भाग हैं अर्थात इसका जो फर्स्ट पार्ट है आपको इसमें परिवर्तन करना है, सेकंड में आपको टच भी नहीं करना है, ध्यान देना इस चीज़ को। जैसे बच्चे हम कह दें आई आस्क्ड रानी, क्या कह दें, हम बोल दें आई आस्क्ड रानी इफ आई आस्क्ड रानी इफ शी वेंट टू जयपुर, शी वेंट टू जयपुर। ठीक है बच्चे, तो इसको जब परिवर्तन करेंगे तो रानी को रानी ऐसे लिख देंगे। अब ये आस्क्ड है तो ये हो जाएगा रानी वाज आस्क्ड। तो बच्चे यहाँ पे जो आई है, इफ़ यू डोंट माइंड, आप लोग थोड़ा ध्यान समझिएगा। यहाँ पे मैं आपसे कहूँ सिर्फ इतना सा, तो इसको माइंड मान लीजिएगा, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पे कहूँ आई है तो आई को आप ऑब्जेक्ट का रूप देना चाहें तब भी सही है और न देना चाहें तब भी सही है, लेकिन बेसिकली ऐसे पॉइंट्स में कभी भी इसको ऑब्जेक्ट का रूप नहीं दिया जाता। अगर यहाँ नाम आता है तभी ऑब्जेक्ट दिया जाता है, अन्यथा ये जितनी भी चीज़ें हैं इसको ऐसे उतार दिया जाएगा, अर्थात रेस्ट वर्ब इसको बोल दिया जाएगा। इफ़ सी वेंट टू जयपुर, इस टाइप का होगा। बात समझ आया? ठीक। आगे देखिए बच्चे, इसी में हम बात करते हैं कभी कभी क्या होता है, कुछ वाक्य में जो है आपको बताए थे हम कि कभी कभी क्या होगा, कुछ वाक्य में जो है क्वैसी पैसिव आता है। क्वैसी पैसिव क्या होता है? अब आप सोच रहे हो सर क्वैसी पैसिव तो हमने आज तक पढ़ा नहीं, तो क्वैसी पैसिव क्या होता है? तो बच्चे क्वैसी पैसिव में आपको जो है निराश होने की ज़रूरत नहीं है। क्वैसी पैसिव क्या होता है, इसको अर्ध पैसिव का नाम दिया जाता है, अर्थात इसे अर्ध पैसिव कहा जाता है। ठीक है, तो जब इसका हम पैसिव वाइज बनाते हैं तो ऐसे वाक्यों में पैसिव वाइज किस तरह का बनता है, ध्यान दीजिएगा। ऐसे वाक्यों में पैसिव वाइज जैसे कह दिया जाता है द फ्लावर स्मेल्स स्वीट। तो बच्चे जब इसका आप पैसिव वाइज बनाएंगे तो ध्यान दीजिए कि द फ्लावर के स्थान में परिवर्तन नहीं करना है। द फ्लावर इज स्वीट। उसके बाद ये देखिए जो स्मेल्ट वर्ब होगा अर्थात जो इस वर्ब होगा इसके थर्ड फॉर्म को हमको जोड़ना है व्हेन इट इज़ स्मेल्ट। बच्चे ध्यान दो कि हमने कहा द फ्लावर स्मेल स्वीट, फूल कैसा होता है, सूंघने में कैसा लगता है, मीठा लगता है ना। लेकिन बच्चे हमको आभास तभी होगा व्हेन इट इज़ स्मेल्ड, जब इसे क्या किया जाएगा, सूंघा जाएगा ना। तो यही चीज़ कर दिया गया कि द फ्लावर इज स्वीट व्हेन इट इज़ स्मेल्ड। यानी इस टाइप के जितने भी वाक्य आएंगे आपको इस तरह करना है। और जैसे इसी में हम कह दें एक वाक्य इसी में दे दें, मैं कह दूँ बच्चे दिस सरफेस फील्स स्मूथ, अर्थात यह सतह जो है चिकनी मालूम पड़ती है। लेकिन हमको कब पता चलेगा कि ये मालूम कैसे हो रहा है, कैसे पता चल रहा है? तो आप करेंगे दिस सरफेस, उसके बाद इज स्मूथ। दिस सरफेस इज स्मूथ, यह सतह क्या है, चिकना है। लेकिन कैसे पता चला? व्हेन इट इज फेल्ट, जब इसे महसूस किया गया, जब क्या किया गया, महसूस किया गया। तो इस टाइप का होगा बच्चे, बात समझ आना। तो ये बहुत सारे इस तरह के पॉइंट हैं। अभी ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं जो आपने नहीं पढ़े होंगे, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लगातार वीडियो से जुड़े रहेंगे, आपको प्रत्येक चीज़ें, इससे जुड़ी हुई चीज़ें जो भी होंगी आपको प्राप्त हो जाएंगी, मिल जाएंगी। अब बच्चे हम बात करते हैं एक ऐसे पैसिव वॉइस की जहां अक्सर लोग आके फंस जाते हैं,
और अक्सर जब कोई क्वेश्चन आपसे करता है, कोई आपसे प्रश्न करता है और इस टाइप के वाक्य आपको देता है तो बच्चे आप वहाँ हो जाते हैं कन्फ्यूज्ड। तो जैसे आपको कह दिया जाता है, मान लो बच्चे अभी आपने देखा, आपको बताया गया कि एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट करने के लिए जो सबसे ज़्यादा आवश्यक है वो है एक सब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट की। लेकिन बच्चे अगर मैं बात करूं कि यदि किसी वाक्य में ऑब्जेक्ट आए ही ना, बल्कि ऑब्जेक्ट के स्थान पे कोई स्थान आ जाए, ऑब्जेक्ट की जगह पे किसी स्थान का नाम आ जाए, तब आपको क्या करना है? तो बच्चे उसके अकॉर्डिंग आपको ध्यान देना है, आपको प्रीपोजिशन जोड़ना है इन और एट। क्या जोड़ना है बच्चे? इन और एट। अर्थात स्थान के लिए आप इन और एट ही तो लगाते हैं ना, तो उसी स्थान के लिए आपने क्या जोड़ देना है? इन और एट जोड़ देना है। बात सुना आया? उसके लिए आपको क्या जोड़ देना है? इन और एट जोड़ देना है। लेकिन अब समस्या इस बात की है कि आप एट कैसे लगाएंगे, इन कैसे लगाएंगे, अर्थात इसका पैसिव वॉइस कन्वर्ट करेंगे कैसे? तो ध्यान से देखिए बच्चे, जैसे मैं कह दूं असम ग्रोस टी। असम क्या उगाता है? चाय उगाता है। मैंने कहा असम ग्रोस टी, असम क्या करता है? चाय उगाता है। अब बच्चे आपको इसका पैसिव कन्वर्ट करना हुआ तो ध्यान से देखिए, असम चलिए ये सब्जेक्ट हो गया, टी ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन बच्चे एक बात बताओ, जब ये सब्जेक्ट है तो क्या ये सब्जेक्ट वास्तव में है? नहीं है, और ये ऑब्जेक्ट भी नहीं बनेगा। लेकिन यह स्थान है, तब इसका पैसिव वॉइस कैसे करेंगे बच्चे? हम टी को लाएंगे आगे, अब ग्रोज है तो यहाँ हो जाएगा इज। टी इज, ग्रोज का थर्ड फॉर्म ग्राउंड। अब कहाँ उगाई जाती है? असम में। तो असम छोटा स्थान है कि बड़ा स्थान है? जिस तरह का स्थान उसी के अकॉर्डिंग जो प्रीपोजिशन यूज़ कर दीजिए। स्थान छोटा है तो एट, बड़ा है तो इन, तो स्थान क्या है? बड़ा है। तो ये हो जाएगा टी इज ग्रोन इन असम। ठीक, इस टाइप का होगा, टी इज ग्रोन इन असम। बच्चे हम इसी में आगे कह दें, पंजाब प्रोड्यूसेस व्हीट। पंजाब क्या उगाता है? गेहूँ उगाता है। अब आप इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ये हो जाएगा व्हीट इज प्रोड्यूस्ड, उसके बाद इन पंजाब। ठीक, इस टाइप के पैसिव वॉइस हो जाएंगे। तो बच्चे ये था जो है इसके जो क्रिटिकल पॉइंट थे, थोड़ा साधारण पॉइंट से हटकर ये वो चीज़ें थी, और ये ज़्यादातर कंपटीशन लेवल के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को सिर्फ एक नॉलेज के लिए बताया गया है। और सबसे बड़ी बात, आप जानते हैं कि नॉलेज से बढ़कर दुनिया में कुछ भी नहीं होता, और मेरा मानना होता है कि लिटिल नॉलेज इज़ अ वेरी डेंजरस थिंग्स, अर्थात तुच्छ ज्ञान जो होता है बहुत ख़तरनाक होता है। तो आपको तुच्छ ज्ञान नहीं लेना है, आप हमेशा जिज्ञासु बने रहो। अंग्रेज़ी में एक कहावत है कि द मोर वी गेट द मोर वी वांट, अर्थात जितना अधिक हम पाते हैं उतना अधिक पाने की इच्छा रखते हैं। तो ये होना चाहिए सिर्फ पढ़ाई के लिए कि जितना आप पा रहे हो उससे कहीं अधिक आप पाने की इच्छा रखो, सिर्फ पढ़ाई के लिए। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। तो आप इन सब चीज़ों को विधिवत पढ़ते रहें, और नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको वीडियो का अर्थात पैसिव वॉइस का लास्ट टर्म लेके आने वाला हूं, यानी कि पैसिव से एक्टिव बनाना सिखाऊंगा, आपको हिंदी वाक्य का पैसिव वॉइस बनाना सिखाऊंगा, और उसके बाद फिर नेक्स्ट मिलते हैं क्वेश्चन टैग के साथ। और आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।